Hello guys, this side Sanjana Pimprekar and I'm here to teach you what's forebearing and back bearing। और ये भी कि अगर आपको forebearing दी हो तो back bearing कैसे निकालते हैं, अगर back bearing दी हो तो forebearing कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों की definition देख लेते हैं। तो forebearing क्या होती है? Forebearing is the bearing of line in the progress of survey। मतलब सर्वे की प्रोग्रेस की डायरेक्शन में जो लाइन का बेरिंग होता है उसे हम forebearing कहते हैं। जैसे कि सर्वे की बेरिंग की लाइन में ये जो डायरेक्शन की ये बेरिंग लाइन बन रही है ना, उसका जो यहाँ पे एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं फोरबेरिंग। तो बैक बेरिंग क्या होती है? बैक बेरिंग इज द बेरिंग ऑफ लाइन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे। मतलब ये जो अपोजिट साइड है बेरिंग और ये बेरिंग लाइन की जो अपोजिट साइड है उसकी प्रोग्रेस सर्वे को, इस एंगल को हम बोलेंगे बैक बेरिंग। ओके, प्रोग्रेस ऑफ सर्वे हमारा इस डायरेक्शन में है और इस साइड को हम बोलेंगे θ1, इस साइड को बोलेंगे हम θ2। ओके, फोरबेरिंग क्या होता है समझ गया। अब फोरबेरिंग की लाइन A to B होती है हमारी क्या? θ1। और बैक बेरिंग की लाइन का ये जो प्रोग्रेस ऑफ सर्वे डायरेक्शन में लाइन है उसको क्या बोलते हैं हम? इस एंगल को θ2। तो ये हो गया हमारा θ2। और यहाँ पे एक बैक बेरिंग के लिए, मतलब अगर आपको बैक बेरिंग दी हो तो फोर बेरिंग कैसे निकालते हैं उसका ये फॉर्मूला है। तो हमारा फॉर्मूला है बैक बेरिंग इज इक्वल टू फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। और अगर आपको फोर बेरिंग दी हो, बैक बेरिंग निकालनी हो तो हमें यहाँ पे होगा फोर बेरिंग इज इक्वल टू बैक बेरिंग प्लस माइनस 180। तो हम इसको कैसे यूज करेंगे? तो सबसे पहले सपोज हमारी फोर बेरिंग यहाँ की होती है, अगर ये फोर बेरिंग का एंगल हमें दिया है 50 डिग्री। ओके, तो एज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल मेथड अगर हमारा ये पॉइंट ए वाला पॉइंट 50 डिग्री है तो हमारा अपोजिट पॉइंट भी होगा, एंगल भी होगा 50 डिग्री। और एज वी नो ये वाला एंगल होता है 180 डिग्री। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सपोज हमें दिया हुआ है फोर बेरिंग दी हुई है, तो फोर बेरिंग हमारी 50 प्लस ये 50 प्लस 180 तो हमारा कैसा होगा? इसका टोटल 230। तो हमारी आ गई ये बैक बेरिंग जो है, ये बैक बेरिंग जो है हमारी होगी 230, राइट। तो अब ये प्लस माइनस साइन हम कैसे यूज करते हैं? सपोज ये फोर बेरिंग जो है अगर 180 डिग्री से ज्यादा हो तो फिर हम माइनस यूज करेंगे। मतलब ये जो फोर बेरिंग है ये 180 से ज्यादा हो, लाइक यही कि 190 या फिर 210 या फिर 230 कुछ भी हो, 180 से ज्यादा हो तो हम माइनस यूज करेंगे। और अगर ये फोर बेरिंग जो दी हुई है ये अगर 180 से कम हो तो हम इसे प्लस यूज करेंगे, जैसे हमने अभी किया। तो अब हम देखेंगे अगर आपको बैक बेरिंग दी हो तो फोर बेरिंग कैसे निकाल सकते हैं। ये हमने फोर बेरिंग से बैक बेरिंग निकाली थी, अब बैक बेरिंग से फोर बेरिंग निकालेंगे। तो एग्जाम्पल, अगर आपको बैक बेरिंग दी हुई है 190 डिग्री, ओके, और आपको निकालनी है फोर बेरिंग। फोर बेरिंग आपकी क्या है? तो सबसे पहले हमें इधर का एंगल निकालना पड़ेगा कि ये वाला कितना है। तो हम क्या करेंगे? 190 इधर का एंगल होता है हमारा 180, तो माइनस 180 मतलब ये वाला एंगल हो गया हमारा 10। एज आइसोसेलेस ट्रायंगल मेथड अगर ये वाला एंगल हमारा 10 है तो उसका अपोजिट एंगल भी हमारा हो गया 10। तो फिर हमारी फोर बेरिंग हो गई 10। इज इट सिंपल? अब इसका हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमें फोर बेरिंग दी हुई है 40, ओके, और हमें निकालनी है बैक बेरिंग। कितनी है? तो हमारा ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। एज वी नो हमारा जो फॉर्मूला था, अगर 180 से कम है, 180 से कम है तो हम प्लस साइन यूज करते हैं। तो हमारा 180 से तो कम ही है फोर बेरिंग, तो फिर हम क्या करेंगे? फोर बेरिंग कितनी है हमारी? 40 प्लस 180, ठीक है। तो हमारा एंगल हो गया
220। ये एंगल कितना है हमारा फिर 220। इसको हम इजी वे में कैसे कर सकते हैं, अगर ये फॉर्मूला आपको याद ही नहीं है, चलो फोर बेरिंग से बैक बेरिंग निकालनी है तो सेम वही आइसोसेलेस ट्रायंगल मेथड, अगर ये वाला 40 है तो ये वाला भी 40 होगा, और 40 और ये वाला 180 जो है प्लस 180 हमारा हो गया 220। ओके तो आई होप आपको समझ गई होगी फोर बेरिंग से बैक बेरिंग कैसे निकालते हैं, बैक बेरिंग से फोर बेरिंग कैसे निकालते हैं, और फोर बेरिंग और बैक बेरिंग क्या होती है। सो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में भी आप मुझे बता सकते हो, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वी आर सिविलियन। टेक केयर एंड बाय बाय।